अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा है स्वरूप गीता के माणिक मोती। कठोपनिषद का संवाद चल रहा है। यमाचार्य नचिकेता को उपदेश कर रहे हैं और उसने 3 वरदान में से जो यमाचार्य ने दिए थे, एक तो इस लोक के रहस्य उसका मांग लिया वरदान, दूसरा स्वर्ग लोक का मांग लिया, उसके रहस्य जान लिए, और फिर प्रसन्न होकर के यमाचार्य ने उसकी तीक्ष्ण बुद्धि को देख करके, सुंदर बुद्धि को देख करके यमाचार्य ने उसको अपनी तरफ से एक वरदान दिया, जिसमें स्फटिक मणि की माला दी, मणियों की, और कहा कि तुम देवताओं, इससे देवताओं की सिद्धि प्राप्त करोगे। दूसरा उसी वर में कहा कि ये विद्या स्वर्ग की तुम्हारे नाम से प्रचलित होगी, नचिकेता ने। अब तीसरा वर कहा, तो तीसरे वर में उन्होंने आत्मा के बारे में पूछा। तो जब आत्मा की बात आई, मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ, तो यमाचार्य ने विचारा कि पात्र चाहिए, तो परीक्षा ली। क्या लिया परीक्षा में? सबसे पहले उसको डराया कि भाई जो विद्या देवताओं को भी सुलभ नहीं है, वो भी प्राप्त करने के लिए यत्न करके थक गए, तो तुम इसको प्राप्त कैसे करोगे? कठिन है, संभव नहीं है। तो उसने कहा कि जो चीज़ संभव नहीं है पर संभव तो है। देवताओं ने जो चीज़ प्राप्त नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी प्राप्त नहीं कर सकूंगा। मुझे तो विद्या का ज्ञान ही चाहिए, आत्मा का ज्ञान ही चाहिए कि आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद रहता है या नहीं, क्या रहस्य है बताइए। तो यमाचार्य ने फिर प्रलोभन दिया कि क्या करेगा आत्मा को जान के, तू इतने ऐश्वर्य ले ले, पूरे स्वर्ग तक के ऐश्वर्य कह दिए। अब ध्यान देना है कि इस विद्या का पात्र कौन है, जिसको सुनते सुनते इस लोक और स्वर्ग तक के भोगों में विकार नजर आए। अरे बात समझ में, ये क्यों बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं, जब स्वर्ग की बात करी, अपसराओं की बात करी, मृत्यु लोक के इतने सुख ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र, जो भी यहाँ की सुविधाएं हैं, सारी कह दी। अब नचिकेत क्या कहता है, उसको भी वो ठुकरा देगा, क्योंकि वो कहेगा कि भाई सारी सुविधाएं जो हैं, आखिर इन सुविधाओं का अंत है? तो ये बात वो करेगा। जब देवताओं को भी ये ज्ञान दुर्लभ है, ये वर मुझे लौटा दो और तुम दूसरा वर मांग लो। अब नचिकेता को विचार आया कि इतना श्रेष्ठ ये महत्वपूर्ण वर है कि देवता भी चाहते थे, पर उसको समझ ना सके, पा ना सके। उसके पूर्व काल में आत्मा के बारे में ऐसी शंका थी। नचिकेत ने कहा, हे आचार्य, मुझे कृपा करके यही रहस्य सुनना। उसके दिल में शंका थी, मैं सुनूंगा आत्मा का ज्ञान। उसने कहा, इतना ये सब कुछ है तभी मुझे इतना दे रहे हैं, मतलब इतना कह रहे हैं कि देवताओं को दुर्लभ है। अब आगे वो उसको प्रलोभन देंगे। देवताओं के लिए सुलभ ना हुआ, परंतु ऐसा तो नहीं कि किसी के समझ में नहीं आता। फिर आप जैसे गुरु हो, प्रशंसा करिए। देखो, और वास्तव में ये प्रशंसा है कि आचार्य जैसा गुरु मिले, और यमाचार्य जैसा गुरु, और नचिकेता जैसा निवृत्ति प्रधान शिष्य मिले। मतलब प्रवृत्ति उसकी राजपाट है, पर मन से क्या है, वो निवृत्त है। प्रवृत्ति बाहर के ऐश्वर्य से नहीं है, वो तो साधन है कर्मों के हिसाब से, सुख संपत्ति के। अंदर से निवृत्ति है। तो यह रहस्य जानना है, उसने कहा। विषय कठिन है, देव दुर्लभ है। यह सुनकर नचिकेता और दृढ़ हो गया, और ही दृढ़ हो गया, मुझे तो यही लेना है, मन में ठान लिया। अब प्रलोभन क्या दिया कि तुम जितने दुर्लभ ऐश्वर्य हैं
उनको चिरकाल तक भोगो। सारे बता दिए। विराट साम्राज्य के सम्राट बनो, 53 पृष्ठ पर। उसे लगा यमराज इस वर के बदले इतना अटूट ऐश्वर्य दे रहे हैं। बताओ, कोई कहे ये आप रख लो और आपको इतना कुछ देता हूँ, तो आप ये कहोगे ना कि भाई ये इतनी महंगी चीज़ है। तो ये विद्या इतनी महंगी है, याद रखना। आप उपनिषद को उठाते हो, जो विद्या देने वाला है उसके पास जो लेने वाला जाता है, आप सुनो, राजा प्रवाहन हैं, जानश्रुति हैं, उसके पास गए, रैकव मुनि के पास, जो भी जाता है वो पहले ऐश्वर्य हाजिर करके नम्रता से कहता है मुझे विद्या दो। मतलब इतनी ये श्रेष्ठ विद्या है, ये जानना। अटूट ऐश्वर्य दे रहे हैं तो बड़ी मूल्यवान है। उसने दृढ़ता ना छोड़ते कहा, आचार्य मनुष्य की कभी धन से तृप्ति हुई है? बात सच्ची है। अब विषयों से तृप्ति हुई है? देखो 40 साल में भी कोई अगर मृत्यु में जाता है वो भी तृप्त नहीं है। कोई 100 साल में जाता है अज्ञान में तो भी तृप्त नहीं है। कोई 10 साल विषय भोगता है तो भी तृप्त नहीं है। तो कह रहा है कि इस विषयों से और धन से किसी की तृप्ति नहीं हुई। वह और हो यही मांगता है। ये बात सत्य है। कोई एक सीमा है क्या? हमें सिर्फ बैंक भरने होते हैं। ज़्यादातर देखा है कि लोग भोग भी नहीं सकते। अरे तुम्हारे प्रारब्ध में वो क्या उधार की वस्तु थी क्या? बैंक ही भरते गए। कुछ भोगो तो सही ना, आए हो तो कुछ भोगो, कुछ अच्छे कर्मों में दो। बताया था कि जब तक गीता पाठ चलता है श्रद्धा से और ये चलता है तब तक पुण्य पूंजी है, बिना कुछ याद किए, बिना समझ आए। और जब सुन रहे हो तो वृत्तियां क्या बनेंगी? पुण्यवान बन रही हैं। तो बिल्कुल साफ सुथरी विद्या है। तो धन से उसने कहा कोई भी तृप्त नहीं होता, और मांगता है। भोग ऐश्वर्य भी मांगने वाला शरीर और मांगने वाले शरीर कितने ही लंबे काल तक रह जाए, तभी आयु से मन भरता है? बताओ। अभी बता दिया कि 40 में, 50 में, 100 में कभी मन नहीं भरता। सभी पद पदार्थ व्यक्ति विनाशी हैं। भोग कम भोगें अधिक भोगें, एक दिन तो समाप्त होंगे। उसने कहा कि आखिर कम भोगूं या अधिक भोगूं, वो तो खत्म होंगे ना। तो आज ही समझ लो खत्म हो गए। देखो कितनी बड़ी बात कहता है कि वो दिन आज ही समझ लो कि मैंने आपसे वर ले लिया और सब कुछ भोग लिया, अब मैं फिर वहीं खड़ा हूँ। मुझे फिर बताओ आत्मा क्या है, इसका रहस्य क्या है? जगत नश्वर है, शरीर क्षणभंगुर है, जगत सराय है। यहाँ सभी पुत्र पौत्र और आदि लेन देन के संबंधी हैं। यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, सत्य नहीं है। यहाँ जो मनुष्य इसको उचित रूप से विवेकी होकर समझ लेता है, धन ऐश्वर्य और स्त्रियों के संग की चाहना वो कैसे करेगा? आप जैसे तत्वज्ञ के दर्शन मात्र से धन तो सहज में ही सुलभ हो जाता है। देखो महापुरुषों के दर्शन से ही हमारे घर के ऐश्वर्य बढ़ जाते हैं, ये सत्य है। आप सत का संग करने वाले पुरुषों से, महान पुरुषों से, तत्वज्ञ पुरुषों का संग करते हो तो ऐश्वर्य तो अपने आप ही बढ़ने लग जाते हैं। वो कह रहा है कि आप जैसा ऐश्वर्य, आप जैसा आचार्य मिले तो मेरे तो ऐश्वर्य तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। भाई मैं उसके लिए वर को क्यों छोड़ूं? लंबा जीने की बात तो आप जैसे मृत्यु और बुढ़ापा से रहित आत्मा के दर्शन मात्र से ही मृत्यु समीप नहीं आएगी। वो क्या कहता है कि भाई अगर आत्मा को जान लिया तो शरीर की मृत्यु, बुढ़ापा आदि कोई भी मेरे समीप नहीं आएगा। आप जैसे श्रेष्ठ आचार्य पाकर दूसरे नश्वर पदार्थों की इच्छा कौन कर सकता है? देखो आचार्य मिलना बहुत मुश्किल है। हम पता नहीं कौन से भाग्य से ये कुछ प्राप्त करें। जहाँ मैं जाती हूँ वो जो विद्वान से भी बातचीत होती है तो यही कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे भाग्य लेकर आए हो कि आप संगत में बैठ के चर्चा होती है, कि अभ्यास होता है। अभ्यास जो करता है, भगवान ने कहा मिल बैठ के करेंगे, संतों ने भी कहा मिल बैठ के करना है अभ्यास।
मुझे बस आत्मज्ञान दीजिए। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना इस लोक का ना स्वर्ग लोक का। मरने के पश्चात आत्मा रहता है या नहीं रहता, यह बहुत ही आश्चर्य युक्त, रहस्य युक्त, गंभीरता युक्त वर है। बस मुझे यही प्रदान करने की कृपा करें, इससे बढ़ मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। सांसारिक भोग निकृष्ट की इच्छा कौन बुद्धिमान मनुष्य करेगा, इसलिए मुझे यही वर चाहिए। देखो बालक के पिछले जन्म के संस्कार देखो, ये देवताओं की पूजा पाठ करके उनको उदालक गौतम उदालक को मिले थे, पुत्र उत्पन्न हुआ था, एक ही पुत्र है। यमराज ने नचिकेता को विषय की कठिनता का भय भी दिखलाया, वो टस में मस नहीं हुआ, संसारिक लोभ भी दिए, फिर भी नहीं डिगा। आचार्य ने विचारा अब नचिकेता के लिए क्या लक्षण है साधक के, मिला लो, विवेक और वैराग। वैराग की क्या परिभाषा है? पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक के ऐश्वर्यों को विकारी समझे वो साधक है। तो कब समझेगा? अज्ञानी थोड़ी समझेगा, घर से आता हुआ। वो गुरु के पास रहेगा, कुछ सुनेगा, साधना पाठ करेगा तो समझ आएगी, और फिर अपने आप दिखेगा तो ये बात कहेगा। तो ये पिछले जन्म का साधक है। उसने ऐसा कहा कि सब कुछ लोक परलोक ये सारे दोषपूर्ण है। वो कहता है जिस लोक में जाएंगे ना वहीं कोई ना कोई दोष है, सारे लोग दोषपूर्ण हैं। आपको एक बार बताया था कि तीनों लोक भगवान कह रहे हैं, तीनों गुण सब लोकों में है। तो सत्य का सुख, रज की क्रिया और तम का दुख, ये सारे लोकों में है, सारे शरीरों में है, सारी सृष्टि में है। सात्विक राजसिक तामसिक रूप बताए थे कि अग्नि का, जल का, वायु का, सबके तीनों रूप हैं। तो सारे रूपों में दुख तो है। तो यही वो बात कह रहे हैं, ये अधिकारी उत्तम है और विचारशील है, वैराग्यवान है। सभी ऐश्वर्य इसको दोषपूर्ण दिखते हैं और ऐसा अधिकारी भी मिलना मुश्किल है। याद रखना, गुरु भी शिष्यों की तलाश में रहते हैं। वो कहते कोई साधक आए तो उस विद्या की कीमत डाले, तो इसलिए उन्होंने देखा कि अधिकारी पुरुष है, ये विद्या चाहता है, तो ये उन्होंने प्रसन्न हो गए। आचार्य ने उसे आत्मा का उपदेश आखिर देना शुरू कर दिया। सबसे पहले यमाचार्य ने नचिकेता की विवेकशील बुद्धि और वैराग की प्रशंसा की। देखो गुरुदेव करते हैं, जो गुरुदेव कामिल होते हैं वो शिष्य की बुद्धि की भी प्रशंसा करते हैं, तो उसने भी की। अगर गहराई से विचार किया जाए तो नचिकेता ने पहले वर में धन ऐश्वर्य पारिवारिक सुख मांग लिया। जीवन यात्रा आपको कहते हैं ना, सुबह उठो तो गुरुदेव से कहो, ये गुरुदेव की आज्ञा है मुझे। आसन पर बैठते पहले कहो कि जीवन यात्रा सुंदर और सुखद हो। अगर सुंदर यात्रा तो हमारी साधना होगी, क्योंकि हम कलयुगी साधक हैं, इसलिए पहले ही कह दो कि यात्रा जीवन की सुंदर और सुखद। सारे सुख मांग लिए। दोबारा नचिकेता का पृथ्वी लोक में आना, पिता की सुख समृद्धि शांति युक्त जीवन संपन्न राज्य मांगना, फिर पुत्र के रूप में अपना लें, यही दिखाता है कि गौतम वंशीय उदालक के सारे धन ऐश्वर्य का पर नचिकेता का अधिकार होगा। सूक्ष्म अर्थ है, पहले वर में नचिकेता ने अपनी आयु भी मांग ली, अप्रत्यक्ष रूप से भोग ऐश्वर्य भी मांग ली। देखो ऐसा मांगना सबको नहीं आता है क्या? वहाँ तो यही दिक्कत आ जाएगी, कौन सा वर मांगे, और फिर बाद में ध्यान आता कि हाँ ये मांगा ये नहीं मांगा, छूट गया। लेकिन कैसे तरीके से मांगा, सारे लोगों को उसने कवर कर दिया। नचिकेता की एक निष्ठता देख करके, एक ही चीज़ चाहिए मुझे, जल्दी वही बताओ। आचार्य ने कहा नचिकेता, मनुष्य के सामने जीवन में कर्म के दो साधन होते हैं। अब ज्ञान शुरू हो गया है, अब जो ज्ञान दे रहे हैं आत्मा का, उससे पहले वो क्या बता रहे हैं कि जीवन में श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दो है। श्रेय कौन कौन से मार्ग हैं ये नचिकेता कह रहे हैं, इसको आपने देखना है और याद भी करना है। श्रेय और दूसरा प्रेय। श्रेय मार्ग का अर्थ है
कल्याण का साधन या जीवन का श्रेष्ठ साधन, दूसरा मनुष्य को प्रिय लगने वाला कार्य है। श्रेष्ठ तो देखो जरूरी नहीं जो बात श्रेष्ठ हो वो हमारे को प्यारी लगे, लेकिन प्यारी लगती है वहाँ मन होता है, समझ रहे हो। जहाँ श्रेष्ठ होती है वहाँ बुद्धि होती है, समझ रहे हो। तो अब वो कह रहे हैं कि दो मार्ग हैं, एक तो श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ है जीवन में, दूसरे मार्ग है प्रिय लगने वाले। अब आपको एक छोटी बात बताते हैं कि श्रेष्ठ मार्ग पर तो सतगुरु चलवाते हैं और प्रिय मार्ग पे हम सब चल रहे हैं। मान लो जीवन के दो दरवाजे हैं तो वो दरवाज़ा तो हमने खोल लिया वासनाओं वाला जो प्रिय लगता है, शरीर, वस्तुएं, व्यक्तियों से लगाव कर लिया, पर जो श्रेष्ठ परमात्मा का मार्ग है उस ओर नहीं चल। कुछ न कुछ दूसरा मनुष्य को प्रिय लगने वाला मार्ग, जो मनुष्य उनके लिए कुछ न कुछ चाहता रहता है, करता रहता है। परमात्मा की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति के लिए कर्म श्रेय का साधन है, कल्याण का मार्ग है। संसार वालों की कामना के लिए कर्म प्रेय साधन कहलाते हैं। बता दिया आपको शॉर्ट में। स्त्री, पुत्र, धन, पद, वासनाओं की पूर्ति प्रिय मार्ग है। सत्य को जानने के लिए साधना, पाठ, पूजा, ज्ञान श्रेष्ठ मार्ग है। इनके लिए अलग अलग काम भी करते हैं, इस पे जीव चलता है, परंतु वासनावश इसका झुकाव प्रिय मार्ग की ओर हो जाता है। हम प्रिय मार्ग में ज़्यादा सब चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमारी 14 इंद्रियों की वासनाएं पूरी होती। सारा दिन ये इंद्रियां घोड़े चलते रहते हैं विषयों के अंदर, बस हमें यही लगता रहता है। और जब ये थक हार कर बूढ़ी हो जाती हैं, मरने वाली हो जाती हैं, तो मन संस्कार ले लेता है और इसको कष्ट देता रहता है। इंद्रियां बूढ़ी और मन जवान, समझ रहे हो बात? तो कष्ट होता है परिणाम। तो कहा प्रेम मार्ग में ही चलते रहते हैं, परमात्मा से नहीं प्रेम करते। दोनों साधनों में फल भी अलग अलग हैं। श्रेय मार्ग साधन पर चलने वाले से संसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और प्रेम मार्ग पर चलने से वासनाएं दृढ़ बन के तृष्णा का रूप ले लेती है। अरे बात समझ साधारण है। एक तो तृष्णाओं को खत्म करती है और दूसरा तृष्णा बढ़ाती। मनुष्य को जन्म मरण रूपी महान दुख देते हुए लोकों में भटकाती है, वास्तविक लक्ष्य से भ्रष्ट कर देती है। विवेकशील श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है। नचिकेता की प्रशंसा करते हुए कहा, विवेकशील दृढ़ संकल्प वाले हो तुमने आत्मा के ज्ञान को चाहा है, पृथ्वी से स्वर्ग लोक तक तुमने महत्व नहीं दिया, ठुकरा दिया। तुम अधिकारी हो, विद्या के अभिलाषी हो। मंद बुद्धि लोग मूर्ख अविद्या से ग्रस्त होते हैं, उन्हें सत्य नहीं दिखता। अंधे द्वारा चलाए गए अंधे दोनों ही ठोकरें खाते हैं। अब यहाँ पर क्या अर्थ है? नचिकेता को यमाचार्य कह रहे हैं कि गुरु भी जब तक दिव्य दृष्टि वाला नहीं है तो वो कहाँ तक ले जाएगा बताइए, जहाँ तक वो स्वयं जाता है। तो जो स्वयं ही अपने परमात्मा का साक्षात नहीं किया, इसके पास दिव्य दृष्टि नहीं, तो उसको दिव्य दृष्टि के बिना प्रज्ञा चक्षु कह दिया कि वो कैसे मार्ग दिखाएंगे। अभी वो कहेंगे आगे कि जाओ सबको कह दो, तत्वज्ञ पुरुष मिल जाएं तो ज्ञान हो। तो ये वो बता रहे हैं कि अंधा व्यक्ति, अंधे द्वारा चलाए गए अंधे दोनों ही ठोकरें खाते हैं। ज्ञान देने भी अगर अविद्या से ग्रस्त है, अविद्या का आवरण भंग नहीं, ज्ञान देने वाला भी अंधा है। भाई उसको खुद तो उसको ज्ञान नहीं, साक्षात नहीं किया। भगवान ने भी गीता के अंदर कहा कि तुझे ज्ञान देवेंगे ज्ञानी तत्वज्ञ जो लखें, जो पहले खुद देख के आएंगे घर, वो तुझे देवेंगे और तू महात्मा समझना उनको, और फिर सारी उम्र उनकी प्रशंस सेवा से ध्यान में रखना। कहा सारी उम्र उसको ध्यान रखना जब तक शरीर है, तू ऋण नहीं दे सकता।
बाकी ऋण तो अलग है, पर गुरु की प्रशंसा करके और अपन अगर मुख से कोई बात जो पाई है, जो हमने पाया है, उसका अगर हम बाहर प्रचार करके और सुख देते हैं दूसरों को भी, एक गुरु का ऋण उतर जाता है। नहीं तो गुरु का ऋण होता है। हम इतने कृपण हैं कि इतनी विद्या लेकर के भी ये भी नहीं कह सकते कि भाई हमें यहाँ से मिला और हम इतना कुछ मिला। ये तो अपने को समझ आता है ना, ये बात वो कह रहे। अविद्या का आवरण भंग नहीं किया तो वो भी अंधे हैं। सत्य का साक्षात नहीं किया, अविद्या से ग्रस्त हैं, तो गुरु शिष्य दोनों ही दलदल में रहेंगे। दलदल कौन सी है? विषय वासनाओं की। आज अपन देख तो रहे हैं, कलयुग में देखो कितने अपन देख चुके कि गुरु भी वासनाओं से ग्रस्त हैं, और फिर शिष्य कैसे? आप बताओ। ये बड़े विवेकशील बुद्धि का कार्य है। अब आपको क्या रहस्य बताएं, गुरु के लिए भी हमें गुरुदेव ने समझाया हुआ है, तो अपने बिल्कुल सही बैठे। नहीं तो दुनिया में देखें तो कई ऐसे मिल जाएंगे जो खुद वासनाओं से ग्रस्त हैं, तो शिष्यों का क्या करेंगे? वो यही यमाचार्य कह रहे हैं। भोगों के बंधन फंसकर बंधनों से ग्रस्त होते हैं। अपने आप को विद्वान मानने वाले बड़े विषयासक्त लोग, उनसे पूछो बड़े विद्वान, और विषयों में क्या है? आसक्त। ऐसे गुरु कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि गुरु वो है, आचार्य वो है जो कर्म करे श्रेष्ठ, वो कर्म प्रजा करे। तो वो तो उल्टा वासनाओं से उठाते हैं श्रेष्ठ गुरु। तो ये वो बात कह रहे हैं कि ये ध्यान देना है कि विश्व में ऐसा होता है। धन संपत्ति के मोह वश मेरे यमराज के वश में, वो कहते हैं धन संपत्ति का ही मोह करते हैं। गुरु और शिष्य दोनों एक जैसे हैं, और किसके वश आ जाते हैं फिर? और मृत्यु के वश। मृत्यु से नहीं छूटते, मेरे पास ही आते हैं, यमाचार्य कह रहे हैं। पहली बात, आत्मा के ज्ञान का सत्संग सुनने को नहीं मिलता, देखो, और फिर मिलता है तो सबकी समझ में नहीं आता। अब आपको एक बात बताते हैं कि समझ में ना भी आए तो पुण्य पूंजी बनाते बनाते आप उस ज्ञान को समझने लग जाओगे, क्योंकि पूंजी से मिलता है ना। तो साफ कह दिया कि आकर के निष्काम पाठ गीता का श्रद्धा से और ब्रह्म प्रकाश का करते हैं तो वो पुण्य पूंजी बन गई, और अब सुनते हैं तो वृत्ति तो ऐसे बढ़ती है। हम पहली पूंजी से तो यहाँ आ गए, अब और पूंजी बढ़ाएं। ये अपने को निष्काम पूजा करनी है, पाठ करना है, घर पे भी संध्या वंदना निष्काम करें, यहाँ भी आते हैं तो निष्काम बैठते हैं। तो ये वो बात कह रहे हैं कि सबको सुनने में नहीं मिलता, अगर मिलता है तो समझ नहीं आता। यह आश्चर्य युक्त ज्ञान है, इसको देने वाला कुशल वक्ता, कि जिसकी बात समझ में आ जाए गुरु की, वो कुशल वक्ता कहा है। मंत्र है इसके, उसकी हिंदी की हुई है। कुशल वक्ता मिलना बहुत मुश्किल है भाई, जो समझा सके किसी को सादे शब्दों में, ये मिलना मुश्किल है। देखो हमें तो सब कुछ ही मिला हुआ है, फिर हम एक बात को पकड़ के बैठे हैं, आलस है। हाजिरी लगाऊं तो इस दिनों में भी कई लोग छुट्टी पे होंगे, हैरानी है। हमारे जैसा आज तक संध्या वंदना की छुट्टी नहीं, आज तक। जब उठ जाते हैं जल्दी, जैसे पहले वो काम करते हैं। आलस किस लिए? वो ही तो अपना पल है अपना। संसारिक खाना बनाना तो बनता रहता है, 10 मिनट आगे क्या 10 मिनट पीछे क्या। इसको विवेक कहते हैं। इसको देने वाला कुशल वक्ता दुर्लभ है, और मिल भी जाए तो समझने वाले भी दुर्लभ है ना, सभी नहीं समझ सकते। पर बता रही हूँ कि सतगुरु देव कुशाग्र बुद्धि कर देते हैं। आप बैठो तो सही, मोटी बुद्धि को रोज तराश तराश करके बारीक कर देते हैं, और वो अज्ञान का पर्दा फाड़ देती है। अधिकतर तो सुनकर समझ नहीं पाते, इसका वक्ता भी आश्चर्ययुक्त है, दुर्लभ है। जानने वाला ज्ञाता भी आश्चर्ययुक्त बुद्धि वाला है, वह भी विरला है। ये दोनों सुलभ नहीं है। तो सार रूप से इस ज्ञान को देने वाला भी आश्चर्ययुक्त दुर्लभ, और लेने वाला भी सुलभ नहीं, आश्चर्ययुक्त है। इस माध्यम से यमाचार्य ने आत्म विद्या देने वाले
देने वाले और लेने वाले दोनों को ही विरला बता दिया। आश्चर्य एक इसका साक्षात कराता है। भगवान ने भी गीता में कहा है, आश्चर्य से एक इसे लखे है, दूसरे अध्याय में है शायद, आश्चर्य से एक इसे सुने है, एक कहे है और एक सुन के भी ना समझे है। ब्रह्मनिष्ठ 4 प्रकार के मनुष्य हैं। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय सद्गुरु देव से श्रवण करते हैं तो इस ज्ञान में मनुष्य प्रवेश करता है। अगर परोक्ष ज्ञानी गुरु से ज्ञान सुनते हैं, परोक्ष ज्ञानी माने भाई पढ़ कर के पूरा साक्षात तो किया नहीं, खुद तो देखा नहीं, पर जो भी पढ़ा उसको आगे सुनाना शुरू कर दिया, उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञानी। आत्मज्ञान नहीं होता, फिर उसका साक्षात नहीं होता। अति सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान तर्क से परे है। भगवान गीता में कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सबसे पहले श्रद्धा हो परमात्मा पर। हमारे क्षणभंगुर जीवन को हमें दिखता हो कि भाई रोज जा रहा है, तो हम परमात्मा की श्रद्धा से करेंगे पूजा पाठ। तुम वास्तव में विद्या के अधिकारी हो, तुम्हारा जैसा अधिकारी चाहिए। भोग तो भोग देकर नष्ट हो जाते हैं, अनित्य कर्मों से नित्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनित्य कर्म कौन से हैं? कर्मकांड जितने भी हैं, धर्मशास्त्र जितने भरे पड़े हैं, वो उसमें लेन देन है, ठीक है, उसमें गलती भी है। आपने कोई चढ़ाया, पूजा पाठ शुद्ध ना रहा, तो वो अपने को भोग दे करके, अगर शुद्ध भी हो गए तो भोग दे करके वो कर्म क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। मतलब जितने तक अपन ने किया, भाई ये चीज़ दे दूँ, वो मिल गई तो फिर वो कर्म उसके बदले में मिल गया, तो कर्म क्या हो गया? खर्च हो गया। निष्काम भाव से परमात्मा के लिए कर्म ही परमात्मा की प्राप्ति कराता है। नचिकेता को अधिकारी जान करके यमाचार्य ने परमात्मा के यथार्थ स्वरूप की महिमा कही। अब फिर सुन लो, पहले एक क्या प्रश्न आया है? श्रेय मार्ग। और आज मनन करना है कि हमारा मन आज भी श्रेय की ओर भागता है या प्रेय की ओर भागता है। फिर एक कसौटी देती हूँ, जब कोई गृहस्थी का काम आए, श्रेय और प्रेय में से चुनना पड़े, आप किसको चुनते हो? ये ध्यान देना। हम क्या करते हैं अक्सर, इसने बहुत पहले मनन किया हुआ है, आज नहीं किया। घर में बहुत बार, एक बार तो तकड़ी परीक्षा होगी, फिर भी ऐसे किया और वो इच्छा पूरी हुई, भंडारे पे पहुंच गए। बीजी हैरान हो गए, अरे कल तो ये था, आज तो कैसे आ गए? मैं कहा प्रकृति ने मुझे मौका दिया है, ईश्वर की आपकी इच्छा कृपा है। तो ये जो हमें चुनना पड़े, उस वक्त हम कौन सा चुनते हैं? कहते हैं क्या करें, अब वहाँ जाना है इसलिए ये कार्य नहीं करना, वो कार्य करना है। किसको चुनते हो? ये सबसे बड़े अंतःकरण की परीक्षा है। कहा जो सारे संसार रूपी वन में रहता है। अब इसको सुन, उपदेश शुरू है। पहला प्रेम मार्ग और श्रेय आपको बता दिया, कौन सा चुनते हो ये निरीक्षण करो, ठीक है। अब दूसरी बात क्या बताई? सारे संसार रूपी वन में रहता है, सर्वव्यापक है। ये संसार को वन कह दिया, जंगल कह दिया, ठीक है। जंगल में तो कितने वो क्या क्या होते हैं, सांप, नेवले, सुंदर सुंदर बूटियाँ भी होती हैं, औषधियाँ भी होती हैं, पर विकार भी बहुत हैं जंगल के अंदर। कांटे हैं, कहीं बिच्छू हैं, कहीं सर्प हैं, कहीं और जीव जंतु हैं, सिंह हैं। तो सारे इस जंगल में रहते हैं और जीव को विषय वासना काटती रहती है। तो ये उन्होंने जंगल कह दिया। दिखता नहीं, व्यापक है, सबके हृदय में भी उसका निवास है, पर वो किसी को दिखता नहीं। देखो हैरानी की बात है, जो सर्वत्र है
और फिर सबके हृदय में है, किसी को नहीं दिखता, ना सर्वत्र बाहर दिखता है ना अंदर। और ये कहाँ ढूंढता है? कितने तीर्थों में कितना कार्य करके जाना कहीं बुरा नहीं है, अच्छे कर्म बनते हैं, आपको बहुत बार बताया। परमात्मा नहीं मिलेंगे। दो चीज़ें, गहरी शांति और परमात्मा की प्राप्ति। किसी भी कर्म उपासना से दो चीज़ें नहीं मिलेंगी, सिर्फ आत्मा के ज्ञान से और परमात्मा का साक्षात, जो सारे इस जगत में व्याप्त है और जीव के एक शरीर में हृदय में है। अब आपको हृदय का रहस्य भी बताते हैं। आपके हृदय एक है क्या? आप कहोगे मेरा एक ही हार्ट है, पर नहीं। विज्ञान क्या कहता है कि एक एक तंतु जो है अपने शरीर का, उसमें भी 9 ही चीज़ें हैं। 9 से बना है ना ये, तो उसमें भी 9 है, उसमें भी सब में वही है। तो इतना व्याप्त है अपने शरीर के भी कण कण के, हार्ट में माने कण कण में वो व्याप्त है। शरीर में भी व्याप्त है, ब्रह्मांड में भी व्याप्त है, हृदय में विशेष रूप से। ठीक है, उस परमात्मा को वो दिखता नहीं, क्योंकि अपनी योग माया से छुपा है। 7वें अध्याय में भगवान ने 2 बार कह दिया। पहले पढ़ा था ना 7वां अध्याय, पहले में कह दिया ढका है ज्ञान माया से, इसलिए आसुरी वृत्तियां हो गई सबकी। भगवान बता रहे बीमारियां कि ज्ञान ढका है माया से, सारे आसुर बन गए, भगवान कह रहे। फिर आगे कह रहे क्यों ऐसा हो गया? कि छिपा हूं योग माया से, मेरा सारी सृष्टि में योग भी है और माया ने छुपा भी रखा है। मैं सर्वत्र भी हूं पर माया से ढका हूं। ये बड़ा रहस्य युक्त ज्ञान है, ढका ना होते हुए भी ढका है। देखो, ऐसा कहा भगवान ने ढका। तो यहाँ यमाचार्य भी कह रहे हैं योग माया से छुपा है, कठिनाई से दिखता है, अध्यात्म योग से दिखता है। अध्यात्म योग क्या है? ये जो आत्मा ज्ञान है, इसको अध्यात्म योग कहा जाता है। आत्मा के ज्ञान से ये परमात्मा का उससे योग है और नित्य योग है। उसके साक्षात के बाद हर शोक का त्याग हो जाता है। इस संसार में परमात्मा का नित्य योग है, लेकिन माया से ढका है। जैसे, अब उदाहरण देना, जैसे स्वर्ण में आभूषण। देखो, जितने आभूषण है ना, रूप और नाम, ऐसे ये जितने रूप बैठे हैं चारों खानियों के, उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, और फिर हमने नाम रख दिए। इसमें वो आंखों में अक्षी पुरुष बैठा है, आपकी आंखों में भी है। अब जो साक्षात महावाक्य का शोधन कर लेते हैं उनको दिखता रहता है, अंदर बाहर दिखता है, हार्ट में भी दिखता है, बाहर भी दिखता है। ऐसे महापुरुष भी हैं। तो अब सबकी आंखों में उपदेश है, अक्षी पुरुष है, तो वही आंखों वाला सारे शरीर में व्याप्त भी है, हो या नहीं हो बताओ। देखो, सारे शरीर में व्याप्त भी हो, आंखों में बैठे भी हो और मन के साक्षी भी हो। कह दूं, कोई तो समझेगा इस बात को। और जब ये सारी प्रकृति लय है, भाग त्याग छूट गया सुषुप्ति अवस्था में, तब भी आप हो व्याप्त भी हो, आंखों में विशेष भी हो और असंग भी हो। देखो, सारा कुछ घटता है। सुन लो, जो नहीं समझ सकता फिर समझोगे। तो इस प्रकार आज इतना ही लेंगे। आज इतनी बात करी, क्यों गहरी बातें हैं, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। आज अपन ने 3 बातें पढ़ ली। एक, श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग। दूसरा, सर्वव्यापक है परमात्मा, हृदय में है और दिखता नहीं। आपको पिंड में भी दिखा दिया फिर कि हृदय में भी है और सारे शरीर में भी है, और वो ही सत्ता प्रकाशक। आप भी निर्गुण निराकार हो, सत्ता भी निर्गुण निराकार है, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है और आपको एक दिन दिखेगी। पर समय तो देना पड़ेगा ना, समय के बिना कैसे समझ आएगी? धीर पुरुषों की विद्या है। भगवान ने कह दिया जन्म लग जाते हैं, पर अपन जन्मों की बात नहीं सोचते, इसी जन्म में ही करेंगे सबको। तो इस प्रकार इतना ही देखेंगे। वो ढका हुआ है, आभूषणों का उदाहरण दे दिया। इस सूक्ष्म रहस्य को भी जान लेता है, उसका मनन करता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है।
जो भी बता रहे हैं, ये आचार्य जी कह रहे हैं कि जो इस रहस्य को सूक्ष्म रूप से जानता है, जो आपको बता दिया, हृदय में भी है, आपके शरीर में भी व्याप्त है, आप शरीरों का साक्षी भी वही है, असंग निर्लेप, और सारे ब्रह्मांड में भी वही है। ये सत्ता, ये गुरुदेव उसको बता रहे हैं कि भाई ये बताने वाला दुर्लभ है, विरला है, और सुनने वाला भी दुर्लभ है। सुनने वाला भी कोई समय निकाल के और बिल्कुल इसके लिए इतना काम करे, याद करे, संध्या वंदना करे, वो व्यक्ति भी दुर्लभ है। ये बता दिया। कल आगे बात करेंगे। हरिओम शांति।